राखी में अब की बार भैया नई रीत चलाओ तुम। बहन को अपनी आत्मरक्षा के नए गुर सिखाओ तुम। अच्छा लड़का मिले न मिले, इंडिपेंडेंट रहना सिखाओ तुम। घर पर जाऊं कभी कमजोर में, तो ढाल मेरी बन जाओ तुम। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और अभी कोविड के चलते सभी बच्चे घर पर ही हैं। तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम घर पर ही उन्हें इस पवित्र त्योहार के बारे में बताएं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ जानकारियाँ और तथ्य लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है और भाई की लंबी उम्र और सफलता की मनोकामना करती है। भारत में यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां इस दिन रक्षा के वचन के साथ बहन अपने भाई का मुंह मीठा कराती है। वहीं भाई भी अपनी बहन को तरह तरह के तोहफे देते हैं। चलिए रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भारत के अलावा दूसरे देशों जैसे नेपाल, भूटान, मॉरिशस और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। जहां एक तरफ हिंदू धर्म में बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, वहीं जैन धर्म में जैन पंडित अपने भक्तों को रक्षा का पवित्र धागा प्रदान करते हैं और सिख धर्म में लोग इस त्योहार को राखड़ी भी कहते हैं। भारत के पश्चिम क्षेत्र में वहाँ के लोग भगवान वरुण की पूजा करते हैं और समुद्र में श्रीफल प्रदान करते हैं, जिस वजह से इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। भारत के दक्षिण में इसे अवनी अभितम कहा जाता है और वहाँ आज ही के दिन वहाँ के ब्राह्मण अपने जनेऊ को बदलते हैं और विधि विधान से नई जनेऊ धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी ब्राह्मण इस नियम का पालन करते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में इसे कहारी पूर्णिमा कहते हैं और कहा जाता है कि आज के दिन से ही किसान गेहूं और अन्य फसलों की बुआई कर मां भगवती से अच्छी फसल की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यम देवता लगभग 10-15 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं जा सके थे, जिससे कि बहन यमुना बहुत नाराज हो गई थी। बाद में मां गंगा के परामर्श पर यमदेव और मां यमुना का मिलान हुआ। मिलान के बाद मां यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई से हमेशा अपने साथ रहने का वचन मांगा। यमदेव ने वचन पूरा किया और इसी प्रकार श्री यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। जन रक्षा के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया था, जिस कारण उनकी उंगली में चोट लग गई थी। बहते खून को देख द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर खून बहने से रोका था। तब से ही भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी में भाई बहन का रिश्ता बन गया था। वचन निभाते हुए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की सहायता कर उनकी रक्षा की थी। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ की कोई बहन नहीं थी, इसलिए दोनों ने भगवान गणेश से उनके लिए एक बहन लाने को कहा। बाद में अपनी शक्तियों का उपयोग कर गणेश जी ने दोनों की बहन के रूप में मां संतोषी को उत्पन्न किया। कहते हैं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन ही मां संतोषी उत्पन्न हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यह रक्षाबंधन से जुड़े हुए तथ्य पसंद आए होंगे। और नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अंत में मैं आपसे यही बोलूँगी, विश यू ऑल अ हैप्पी रक्षाबंधन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय फ्रेंड्स।